कि इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। मतलब मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज हम कैसे बनाएंगे, उसका लोकेशन कैसे पता करेंगे कि इमेज कहाँ पर बनेगा। इसके लिए जो है कुछ हम लोग नियम पढ़ेंगे, मुख्यतः 3 नियम पढ़ेंगे और तीनों नियम में से कोई भी 2 नियम अप्लाई करके किसी भी बिंब का हम प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नियम जो है हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका, यह एक अवतल दर्पण है। ठीक है, जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है और यह इसका ध्रुव है, यह इसका फोकस है और यह इसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, यह आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे ही जो है उत्तल दर्पण बना लें। यह एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है और इसका वक्रता केंद्र C है। यह आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो फर्स्ट इसका नियम यह है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो इसके फोकस में से होकर चली जाती है या इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अर्थात जब प्रकाश की कोई किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, इस तरह से समांतर चलेगी, तो यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के पश्चात यह प्रकाश की किरण इसके फोकस में से होकर जाएगी अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में इसके फोकस से होकर ऐसे सीधी निकल जाएगी। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। मतलब यहाँ से जो है ये आती हुई प्रतीत होगी। तो चूँकि एक्चुअल रूप से जो है ये इसके फोकस से आ नहीं रहा है, आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये पहला नियम है, इसको हम लोग लिख लें। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो उसके फोकस में से होकर जाती है, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में या उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, इस कंडीशन में फिर से समझिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो इसके फोकस में से होकर जाएगी या इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यह पहला नियम है इसका, इसको आप कॉपी पे नोट कीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड, सीधे जो है इसके अपोजिट हमको सोचना है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है दर्पण के फोकस में से होकर जा रही है या दर्पण के फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण उस दर्पण के मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी, उसके समांतर हो जाएगी। यहाँ पर दर्पण के फोकस में से
होकर जाने वाली किस दर्पण की हम बात करेंगे इसमें? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या उसके फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण से, यह जो है हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका रे डायग्राम देख लीजिए। यह अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण, और यहाँ एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है, ठीक है। अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस में से होकर जा रही है, मतलब कि अवतल दर्पण में इस तरह से प्रकाश की कोई किरण फोकस में से होकर जा रही है, तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण ऐसे दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है। इसमें यह आपतित किरण है और यह आपका परावर्तित किरण है। इसको भी नोट कीजिए। सफ की कॉपी पर जो है इसको नोट करते रहिए। थर्ड रूल, तीसरा नियम देखिए, समझिए पहले। यह अवतल दर्पण है, ध्रुव P है और इसका फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, ठीक। यह एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F व वक्रता केंद्र क्या है? C है। थर्ड रूल यह कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, मतलब कि अवतल दर्पण, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर जाती है तो यह प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, और हम लोगों को यह पता है कि यह एक प्लेन है और इस पर कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत गिरेगी, 90 डिग्री पर गिरेगी, तो यहाँ से जो है इनका रिफ्लेक्शन होगा और ये अपने ही मार्ग पर वापस चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में जो है आपतन कोण क्या है? आपतन कोण मतलब कि कोण I = 0, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ R भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जो है एक प्रकाश की किरण सीधे अभिलंबवत जब आपतित होगी तो अपने ही मार्ग पर, परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। फिर इसमें देखिए, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण यहाँ से इस तरीके से, यहाँ मान लीजिए C है,
फिर ऐसे ही जो है लौट जाएगी, क्योंकि यह अविलंबवत पड़ेगी। इसमें रे डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। ऐसे प्रकाश की कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली प्रकाश किरण किस दर्पण की हम बात करेंगे? अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण। यह उत्तल दर्पण की बात हो रहा है। उत्तल दर्पण में दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। और इसके नीचे जो है ये दो फिगर जो है हम लोग बना लेंगे, अवतल दर्पण के लिए, और यह जो है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, ये 3 नियम है। एक और नियम है कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, यहाँ ध्रुव पर, तो ध्रुव पर जब आपतित होगी तो यहाँ से परावर्तन होगा, तो परावर्तित किरण किधर जाएगी? तो यहाँ परावर्तन का रूल अप्लाई करेंगे। परावर्तन का फर्स्ट लॉ क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण जो है ध्रुव पर आपतित होता है तो यह सीधा एक अभिलंब ही हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो परावर्तन भी 30 डिग्री के अनुसार होगा, या 15 डिग्री का एंगल बन रहा है तो 15 डिग्री के अनुसार यहाँ से चला जाएगा। मतलब जितना एंगल यहाँ बनेगा उसी एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ इधर जो है लौट जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं। चौथा, यह एक अवतल दर्पण है, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो इस पर अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर इस तरह से आपतित होती है तो यह परावर्तन के नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती हुई यह जो है परावर्तित हो जाएगी। मतलब जितना एंगल यह होगा उतना ही एंगल के अनुसार यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। यह आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की बात किया जाए, यह इसका ध्रुव है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। तो दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण इस तरीके से आप लोग सीधा बनाओगे। जितना एंगल बनाएगी परावर्तन के अनुसार यहाँ से ठीक बराबर कोण बनाते हुए ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो इसको लिख लिया जाए, दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के नियमानुसार बराबर कोण मुख्य अक्ष के साथ बराबर कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती है। नियम जो है हम लोग ने पढ़े हैं कि किसी भी गोली दर्पण से हम किसी बिंब का हम प्रतिबिंब किस तरह से बनाएंगे, और बनाने के लिए रे डायग्राम को जो है सीखना आवश्यक है।
तो इन चारों में से कोई भी जो आसान लगे, जो इजी लगे, उनमें से दो नियम जो है हम लोग फॉलो करते हैं, और फॉलो करके जो है किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा, गोली दर्पण के द्वारा जो है हम किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के लिए दो ही किरण, प्रकाश की दो ही किरण जो है पर्याप्त होती हैं, और दोनों परावर्तित किरणें जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, या जिस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट का हम इमेज बोलेंगे। अगर गोली दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक्चुअल रूप से जो है किसी पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रही हैं, मतलब वास्तव में मिल रही हैं, तो वह पॉइंट ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहलाएगा। अन्यथा अगर उस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो वो वाला पॉइंट वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ऑब्जेक्ट के लिए वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग कॉपी पे नोट कीजिए। नेक्स्ट रीडिंग होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब अवतल दर्पण के सामने कोई भी बिंब है, कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब भिन्न भिन्न स्थितियों में कहाँ पर बनेगा, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बारे में जो है पिछले वीडियो के लेक्चर में जो हमने बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, किसी दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह उसका इमेज कहलाता है। अगर ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस किसी भी बिंदु पर वास्तव में मिलेंगी, वह बिंदु जो है उस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कहलाएगा। और अगर ये प्रकाश की किरणें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस बिंदु को जो है हम ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो यहाँ यही देखना है रे डायग्राम खींच करके कि क्या प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं परावर्तन के पश्चात, या वहाँ से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो देखिए, यह जो है एक अवतल दर्पण है, जिसका यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, फोकस F है, और वक्रता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, यह मिरर है हमारा M और M', अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का लोकेशन पता करेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, मतलब बिंब बोलिए या वस्तु बोलिए, जो भी बोलिए, ठीक। जो ऑब्जेक्ट होगा उसका लोकेशन क्या है, ठीक ना, लोकेशन, जिसको हम पोजीशन का भी नाम दे सकते हैं, ठीक ना, उसकी स्थिति क्या है। तो पहला कंडीशन देखिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अर्थात बिंब दर्पण से बहुत दूर हो। जब कोई बिंब दर्पण से बहुत दूर स्थित होता है तो उस पोजीशन को हम इनफाइनाइट लेते हैं, मतलब अनंत लेते हैं। पहला कंडीशन क्या हो गया आपका, अनंत। ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, अनंत पर हो। दूसरा, अब ये हो सकता है कि वह ऑब्जेक्ट बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए, मतलब यहाँ कहीं पर आ जाए। पहले तो बहुत दूर है, लेकिन अब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में आ जाए। तो दूसरा कंडीशन हो जाएगा आपका अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन हमको वक्रता केंद्र मिल रहा है, मतलब कि जब बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर
इसके बाद अब आप बता सकते हो कि अब बिंब कहाँ पर आएगा। तो वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, और बीच में बोलने का तात्पर्य यह नहीं है कि ठीक बीच में, यहाँ सी व एफ के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। कंडीशन क्या है कि सी व एफ के बीच में कहीं पर भी हो, ठीक ना। मतलब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, फोकस के बीच, ठीक। इसके बाद पांचवा स्थिति है इसका कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इसके फोकस पर हो, फोकस पर। और इसके बाद नेक्स्ट होगा कि ऑब्जेक्ट फोकस व ध्रुव के बीच में हो, फोकस व ध्रुव के बीच। तो अवतल दर्पण के लिए ये 6 परिस्थिति होता है। 6 स्थितियों में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, और इतनी सी स्थिति में जो है हम किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाते हैं और देखते हैं कि क्या यह जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक है या आभासी है। तो वास्तविक अथवा आभासी पता करने के लिए हमको रे डायग्राम जो है बनाना होगा, और रे डायग्राम बनाने के लिए हम वीडियो बनाए हुए हैं। अभी जो है हम लोग पढ़े होंगे कि गोली दर्पण द्वारा जो है किसी प्रतिबिंब को हम कैसे बनाएंगे। प्रतिबिंब बनाने के जो 4 नियम हम लोग पढ़े हैं, उसी नियम में से जो है कोई भी 2 नियम अप्लाई करके हम इसका इमेज बनाएंगे। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग होगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत बिंदु पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। फर्स्ट कंडीशन, पहला स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। यह पहला हेडिंग होगा, जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए, जब कोई भी वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, बहुत दूर से आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है वो पैरेलल होती है। मतलब पैरेलल प्रकाश की किरणें जो हैं अवतल दर्पण पर पड़ेंगी और वहाँ से उनका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के पश्चात जहाँ कहीं पर भी मिलेंगी वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो देखिए, इमेज हम बनाते हैं। यह एक अवतल दर्पण हमने लिया जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यह कोई ऑब्जेक्ट है AB जो दर्पण से बहुत दूर है, अर्थात इनफाइनाइट पर है। यहाँ से हम प्रकाश की कोई भी 2 किरण लेंगे जो कि पैरेलल चलेंगी, ठीक है। पहली किरण हमने लिया जो यहाँ से चल रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रहा है। आपको रूल बताया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से चली जाती हैं। तो यहाँ से जो है प्रकाश की किरण इस तरह से चली जाएंगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया, ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से चली जाएंगी, ठीक ना। यहाँ तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो है ये दोनों परावर्तित किरण जो है वास्तव में इसके फोकस पर मिल रही हैं, ठीक ना। एक्चुअल रूप से यहाँ पे काट रही हैं। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, वो भी रियल इमेज कहलाएगा। तो इमेज का लोकेशन कहाँ पे हमने पता किया, फोकस पर। मतलब जब कोई वस्तु दर्पण के अनंत बिंदु पर होगा, बहुत दूर होगा, तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के फोकस पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं बिंदु आकार का होगा। वास्तविक उल्टा एवं बिंदु आकार का हम कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि यह बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अवतल दर्पण के अनंत बिंदु पर रखी बिंब का
प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, जो बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं बिंदुआकार, या बिंदुवत भी लिख सकते हो, बिंदुवत होता है। ठीक है, इसमें सबसे मोस्ट यह है वास्तविक उल्टा एवं बिंदुवत। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो जब भी कोई वस्तु अनंत पर होगी, बहुत दूर होगी, तो उसका इमेज दर्पण के फोकस पर बनेगा, जो कि वास्तविक उल्टा एवं बिंदु आकार का होगा। बिंदु आकार का मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, इसको आप लोग लिखिए। दूसरी स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। देखिए क्या होगा। यह एक अवतल दर्पण है जिसका यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है, इधर इनफाइनाइट है बहुत दूर, और यह इसका वक्रता केंद्र है। अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा। यह ऑब्जेक्ट मान लीजिए AB है। ठीक है, अब इसका एक प्रतिबिंब बनाना है, इमेज बनाना है, तो जो प्रतिबिंब बनाने के नियम हैं उनमें से कोई भी दो नियम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए पहली किरण हमने लिया। देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के प्रत्येक बिंदु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, और प्रत्येक बिंदु से, हर एक पॉइंट से प्रकाश की किरणें चलती हैं, और परावर्तन के पश्चात ये सभी परावर्तित किरणें पॉइंट टू पॉइंट मिल करके इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज बनाती हैं। तो यहाँ से सिर्फ हमको अध्ययन करना है, इसकी लोकेशन को पता करना है। तो हम सुविधा के लिए, क्योंकि यहाँ से अनंत, किसी भी ऑब्जेक्ट से अनंत प्रकाश की किरणें चलती हैं, तो यहाँ से अध्ययन करने के लिए हम मात्र दो ही किरण लेंगे, ताकि जो है आसानी हो जाए। तो यहाँ से हम पहली किरण लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की जो किरण होगी उसको हम फोकस से भी ले सकते हैं, पोल पर भी ले सकते हैं, वक्रता केंद्र से भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने वक्रता केंद्र से ले लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो रूल क्या कहता है? जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यहाँ से ये इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में इस बिंदु पर क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। यहाँ पर मिल रही हैं, अर्थात बिंदु I पर मिल रही हैं। इसको I मान लीजिए और इसको I' मान लीजिए। ठीक है, तो यह वाला जो आपका पॉइंट होगा इस ऑब्जेक्ट का क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। तो I व I' वस्तु AB का क्या है? बिंब AB का यह प्रतिबिंब है, जो कि मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ बन रहा है, अर्थात यह उल्टा बन रहा है। लोकेशन क्या है? वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। तो हमने फाइनल रिजल्ट प्राप्त किया कि जब कोई वस्तु अथवा बिंब दर्पण के अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो अवतल दर्पण के द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। जब कोई बिंब अवतल दर्पण के अनंत व वक्रता केंद्र C
के बीच रखी जाती है तो दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से अर्थात बिंब से छोटा होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। रे डायग्राम बहुत साफ सुथरा बनाओगे और रे डायग्राम को जो है आपको ब्लैक पेन से ही बनाना है, पेंसिल का यूज नहीं करना है। थर्ड कंडीशन क्या है? जब वस्तु अथवा बिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो। जब वस्तु अथवा बिंब वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, तो देखिए यह एक अवतल दर्पण लिया गया जिसका यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र इसका क्या है? C है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने सीधा यहाँ वक्रता केंद्र पर रखा। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बिंब है। यहाँ से हम प्रकाश की दो किरणें लिए। प्रथम प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो दर्पण के फोकस में होकर जा रही है, इस तरीके से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ जो है थोड़ा सा जो है रे डायग्राम को आप लोग अच्छे से बनाओगे। ये वाला डिस्टेंस जो फोकस होगा वो सी व पी के मध्य बिंदु पर आना होगा यहाँ पे, तभी जाकर जो है यहाँ पर जो है स्पष्ट फिगर बन पाएगा। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरण निकल गई और दूसरा लोकेशन हमने फोकस से लिया हुआ है और ठीक ऐसे जो है प्रकाश की किरण पैरेलल हो गई। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ एक इमेज बना। ठीक है, आई व आई डैश, और कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर ही मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, इस प्रकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर समान आकार का बनेगा। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं बिंब के बराबर होता है। ठीक है,
तो यह तीसरा पोजीशन जो है हमने पता कर लिया कि जब कोई भी बिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, मतलब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनेगा। चौथा कंडीशन होगा जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। यहाँ एक फोकस है, जब बिंब वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, इसको देखा जाए रे डायग्राम बनाकर। एक अवतल दर्पण लिया गया जिसका ध्रुव P है या मुख्य अक्ष है, इसका फोकस F है और यह जो इसका वक्रता केंद्र है। C व F के बीच में यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा AB। ठीक है, AB एक बिंब है। यहाँ से पहली प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से चली जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। जब भी रे डायग्राम बनाओगे तीर को अवश्य दिखाना है कि प्रकाश किरण किधर से किधर जा रही है, ठीक ना। ये हो गया आपका। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो सीधे इसके फोकस में को होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात यह जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो है कंडीशन आप लोग यहाँ पे स्केल से माप कर बनाना कि यह FC व F के बीच, C व P के बीच में F आ जाए, AB यहाँ से इस तरह से चली जाएगी। तो यहाँ जो है एक इमेज बनेगा I व I'। दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा अनंत व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष अथवा बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है, जो बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बड़ा अर्थात बिंब से बड़ा होता है, बिंब से बड़ा होता है। ठीक, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट होगा आपका पांचवा स्थिति, जब बिंब दर्पण के फोकस पर स्थित हो। जब बिंब दर्पण के फोकस पर स्थित हो। देखा जाए, यह एक अवतल दर्पण लिया गया, मुख्य अक्ष या ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ऑब्जेक्ट को जो है हमने यहाँ रखा हुआ है, AB कोई ऑब्जेक्ट है जो अवतल दर्पण के जो है फोकस पर रखा गया। यहाँ से प्रकाश की कोई दो किरण हमने लिया। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से इस तरह से चली जाएगी। ठीक है,
और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो रही है, अभिलंबवत, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग स्केल से बनाओगे, हमारे पास स्केल नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही सकता है, लाइन टेढ़ी हो सकती है। आप लोगों को पता है कि अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो इसको अगर हम बैक ट्रैक पीछे की तरफ बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो ये पैरेलल मिलेंगी प्रकाश की किरणें, और पैरेलल होता है इन्फिनाइट का लोकेशन, अनंत का। मतलब कि दर्पण के फोकस पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब अथवा बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के अनंत बिंदु पर बनता है, इन्फिनाइट पर बनता है, जो कि वस्तु के सापेक्ष अथवा बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी बिंब का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, जो बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं बिंब से बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ये पांचवी स्थिति में हमने जाना कि अवतल दर्पण के फोकस पर कोई बिंब है तो अवतल दर्पण के द्वारा इसका जो प्रतिबिंब होगा अनंत पर बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो होगा बिंब के सापेक्ष वास्तविक उल्टा एवं बिंब से बहुत बड़े आकार का होगा, बहुत बड़ा होगा। इसका लास्ट जो है हेडिंग है, जब बिंब जो है अवतल दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में। जब बिंब ध्रुव व फोकस के बीच हो। देख लीजिए इसका इमेज कहाँ बनेगा। यह एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष एवं ध्रुव P है, कोई फोकस इसका F है और इसका वक्रता केंद्र C है। कोई बिंब ध्रुव व फोकस के बीच में यहाँ पर रखी हुई है। ये भी एक बिंब है जो दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में है। यहाँ से पहली प्रकाश की किरण हमने लिया यहाँ पर इस तरह से, ठीक ना, जो मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है, तो परावर्तन के पश्चात इसका रास्ता कहाँ से होगा, फोकस से। तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से फोकस से चली जाएगी, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो इस पर अभिलंबवत आपतित होती है, ये वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। दर्पण के वक्रता केंद्र में को होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है जो इस पर अभिलंबवत आपतित होती है, ठीक। तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से लौट जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण का डायरेक्शन है, तो दोनों परावर्तित किरणें इधर कभी भी नहीं मिल सकती हैं। देखिए ये फैलता ही जा रहा है। तो ऐसा हमको लग रहा है कि दर्पण के पीछे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकेशन हम पता कर सकते हैं इन परावर्तित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाकर। यहाँ से ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसको हम बिंदुदार बनाएंगे क्योंकि वास्तव में यहाँ से नहीं आ रही हैं, ये सिर्फ इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहलाएगा। यहाँ पर ये होगा आपका आई व आई डैश, ठीक है। इसको आप आई मानिए, इसको आई डैश मानिए।
तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव व फोकस के मध्य रखी जाती है तो अवतल दर्पण के द्वारा उसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है, जो कि बिंब के सापेक्ष आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ लिख लेते हैं, दर्पण के अवतल दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच रखी बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो बिंब के सापेक्ष आभासी सीधा एवं बिंब से बड़ा होता है। बहुत बड़ा नहीं कह सकते, बड़ा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो है अवतल दर्पण के द्वारा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब 6 स्थितियों में प्राप्त किया। एक ही स्थिति में इसका जो है इमेज जो है वर्चुअल इमेज होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, और वह स्थिति है कि जब बिंब को ध्रुव व फोकस के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट रीडिंग हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ हम उत्तल कर लेते हैं, यहाँ कन्वेक्स हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए यह एक कन्वेक्स मिरर हमने लिया, उत्तल दर्पण, जिसका यह मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण का जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है दर्पण के परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। ठीक है, तो इसमें लोकेशन हम कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट किन किन परिस्थिति में हो सकता है। तो पहली बात यह कि ऑब्जेक्ट दर्पण से बहुत दूर हो सकता है, अर्थात अनंत पर हो सकता है, तो इसका जो है इमेज कहाँ पर बनेगा। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इनफाइनाइट व ध्रुव के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, मतलब कि प्रत्येक स्थिति के लिए। तो इसमें फर्स्ट होगा पहला कंडीशन, जब बिंब अनंत पर हो। तो देखिए यह इनफाइनाइट कंडीशन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से जो है हम पैरेलल प्रकाश की किरण लिए, समांतर प्रकाश किरण। आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण में। तो इसको आपको डॉटेड बनाना है। और यहाँ से ये होगा आपका, कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं दोनों प्रकाश की किरणें, बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसलिए उत्तल दर्पण के अनंत बिंदु पर रखी हुई बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक तल के दूसरी ओर इसके फोकस पर बनता है। यह प्रतिबिंब बिंब के सापेक्ष आभासी सीधा एवं बिंदुवत होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। यहाँ लिख लेंगे, उत्तल दर्पण के अनंत बिंदु पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनता है, जो बिंब के सापेक्ष आभासी
सीधा एवं बिंदुवत होता है, बिंदुवत होता है। नेक्स्ट इसका पोजीशन हो जाएगा आपका, यह ध्रुव हो गया, अनंत व ध्रुव के बीच में। दूसरा कंडीशन, जब बिंब अनंत व ध्रुव के बीच में हो, ठीक ना। तो देखिए यह उत्तल दर्पण है जिसका अनंत बिंदु है और यह ध्रुव है, इसका एक फोकस है यहाँ पर और ये इसका वक्रता केंद्र है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जो है हमने अनंत व ध्रुव के बीच में रखा, यहाँ पर ए भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से पहली प्रकाश की किरण हमने लिया जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, कहाँ से जाएगी, परावर्तन के पश्चात इसके फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, आपने पढ़ा है। इसको हम बिंदुदार बनाएंगे। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने लिया जो दर्पण के वक्रता केंद्र, इधर वक्रता केंद्र है आपका, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत हो, मतलब दर्पण पर अभिलंबवत पड़े, इस तरीके से। तो हम ये देख रहे हैं कि यह जो है आपतित किरण दर्पण पर जब अभिलंबवत पड़ेगी तो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें इस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगा आई व आई डैश, ठीक है। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है, बिंब का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में बनेगा सदैव, जो आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। तो इसको लिख लिया गया दूसरी स्थिति के लिए। उत्तल दर्पण के अनंत व ध्रुव के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, जो बिंब के सापेक्ष आभासी, सीधा एवं बिंब से छोटा होता है, ठीक है। तो ये हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने सीखा गोली दर्पण के द्वारा किसी भी बिंब का प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसका नेचर क्या होता है।